नमस्कार, मैं प्रवीण सेठी। राष्ट्रीय लोकवाणी समाचार में आप सबका स्वागत है। तो आइए खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। निजी कंपनियों को बिजली वितरण कार्य सौंपे जाने से विद्युत कर्मी गए हड़ताल पर। गैर टिस्को क्षेत्र डूबा अंधेरे में। बिजली की चरमराई व्यवस्था को सुधारने के लिए जिला प्रशासन ने कसी कमर। एसडीओ ने शुरू किया प्रयास। और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर परसुडी में हुआ हिंसक झड़प। और अब खबरें विस्तार से। शहर और रांची में सरकार ने बिजली वितरण का कार्य निजी कंपनियों को सौंप दिया है। सरकार के इस कदम के बाद झारखंड राज्य विद्युत कर्मचारी अधिकारी संघ ने कल शाम से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है। इससे जमशेदपुर गैर टिस्को क्षेत्र सहित पूरे कोल्हान में ब्लैकआउट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक तरफ सरकार ने उत्पन्न विद्युत समस्या से निपटने के लिए विद्युत कर्मियों की हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने उन पर एस्मा लगाकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कह रही है। वहीं अब तक बिजली गुल हुए 22 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज के समय में पूर्ण रूप से बिजली पर निर्भर उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, वहीं बिजली अधिकारी कर्मचारी सभी नदारत हैं। विद्युत सब स्टेशन में सन्नाटा पसरा है। लोगों में नाराजगी विभाग के खिलाफ बढ़ती ही जा रही है। शहरी क्षेत्र के लोगों को बिजली कटने से सबसे ज्यादा परेशानी पानी की हो रही है। सरकारी स्तर पर कोई सकारात्मक पहल होता नहीं देख अब आम लोग सड़क पर उतर आंदोलन को तैयार हैं। भाई ये लोग जो डिसाइड किया वो सोचना चाहिए सरकार को, जो एक्चुअली ये लोगों को डिमांड देना चाहिए। जब इतना दिन से ये लोग पहले थ्रेटनिंग दिया कि स्ट्राइक होगा, तो पहले सरकार को सोचना चाहिए था कि भाई ये डिमांड इन लोगों को कुछ सलाह करे। और उन लोगों को परिवार है, उन लोगों को सोचना चाहिए ना। तो मजाक उड़ा रहा है। पब्लिक का भी प्रॉब्लम है भाई, प्रॉब्लम का सॉल्व सरकार को अभी सोचना चाहिए। अभी पब्लिक आप सोचिए 17-18 घंटा लाइन नहीं है, अब क्या करेंगे पब्लिक सोचिए। पानी का प्रॉब्लम है, जो भी है हम लोग पानी का मेन प्रॉब्लम पानी का मुद्दा। अब हर घर में सबको सुविधा हो गया पानी का। ये पावर नहीं रहने से जो आम पब्लिक को जो परेशानी होती है वही परेशानी सबको है। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बच्चों की पढ़ाई है, दिसंबर महीना है, स्कूल कॉलेजों में परीक्षा की बात है, इन सब की परेशानी है। बिजली के ऊपर पब्लिक डिपेंडेंट हो गया है। बिजली बिना आजकल कुछ होता नहीं है। खाना बनाइए तो इंडक्शन ओवन में वो भी बिजली की जरूरत है। तो ऐसे हालत में वाइल्ड का स्ट्राइक में एक बिजली विभाग के सीनियर इंजीनियर अगर बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और एस्मा लगने के बाद एस्मा 18 घंटा 20 घंटा बीत जाने के बाद भी एस्मा का कोई असर नहीं है, तो आम पब्लिक क्या करेगी? इसको पकड़ के पीटेगी क्या? कुछ जानकारी थी आप लोगों की कि ऐसा होने वाला है, स्ट्राइक पे जाने वाला? कल सुबह हम लोगों ने पेपर में पढ़ा कि ये लोग अचानक स्ट्राइक में जाएंगे बोल के। अगर सरकार इनके साथ सलाह मशवरा नहीं करती है तो सीनियर लोग इस बात को, लगता है वो लोग भी पेपर नहीं पढ़ते हैं। उनकी दिनचर्या क्या है वो तो आम पब्लिक को मालूम नहीं है। लेकिन बात यह है कि उन लोगों को खबर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो ये टोटल सिस्टम फेलियर है। और उधर जमशेदपुर के गैर टिस्को क्षेत्र में बिजली की चरमराई व्यवस्था को सुधारने के लिए जिला प्रशासन की ओर से एसडीओ सुबोध कुमार ने जुस्को और जेएसईबी के पदाधिकारियों के साथ विद्युत सब स्टेशन में बिजली बहाल कराने में लगे रहे। वहीं भाजपा नेता सह पूर्व विधायक सरयू राय भी जिला प्रशासन की मदद के लिए बंद विद्युत सब स्टेशन का चक्कर लगाते दिखे। वहीं बिजली सप्लाई नहीं होने से लोगों में काफी नाराजगी है। बिजली वितरण का काम निजी टाटा पावर और कोलकाता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के हाथों में देने से नाराज राज्य विद्युत कर्मचारी संघ हड़ताल पर चले गए हैं। इससे गैर टिस्को क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था चरमरा गई है। लोगों में त्राहिमाम है, वे आक्रोश में हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं जिला प्रशासन ने विद्युत बहाल कराने का प्रयास शुरू कर दिया है। एसडीओ सुबोध कुमार कदमा स्थित विद्युत सब स्टेशन पहुंचे। उनके साथ जुस्को और जेएसईबी के भी पदाधिकारी मौजूद थे। बिजली विभाग के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कुछ अपना जो उनका जेसीबी के टेक्नीशियंस है उसके अलावे किसी अन्य को जुस्को वगैरह से लेके आए हैं, और वो लोग भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि जहां बहुत ज़रूरी है, खास करके जहां वाटर सप्लाई वगैरह डिस्टर्ब हो गया है, उन सब जगहों पे बिजली चालू हो जाए। अब चूंकि ये पूरा एक सिस्टम है, आप समझ रहे हो, उसमें बहुत तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम है और आदमी उतने हैं नहीं,
तो उसको अभी वो लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि वो लोग कुछ न कुछ कर लेंगे। दूसरी ओर गुस्साए विद्युत उपभोक्ताओं ने कहा कि वे समय पर बिजली बिल जमा करते हैं, हमें समय पर बिजली मिलनी चाहिए। बिजली नहीं रहने के कारण उनके घरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। सरकार और विद्युत कर्मियों के झगड़े में उपभोक्ता क्यों परेशान रहे, चाहे बिजली कोई भी दे, वे समय पर बिल भर रहे हैं। बात यह है, हम लोग को संडे तक अप टू डेट हम लोग पेमेंट की सबने, कोई किसी का कोई हम लोग कभी पैसा नहीं बाकी रखते हैं, लेकिन कस्टमर हो के हम लोग इतना प्रॉब्लम झेल रहे हैं। घर में बच्चे बीमार हैं, पढ़ाई में डिस्टर्ब हुई, पानी नहीं मिल रहा है, लोग पानी भी नहीं पी सक रहे हैं। पानी आ रहा है लेकिन हम पानी हमारी टंकी के ऊपर चढ़ नहीं रहा है। और ये सारी प्रॉब्लम जो है, इनकी आपसी लड़ाई चाहे किसी को भी दें, चाहे लोग इसके लिए क्यों सफर, आपका भी बोलेंगे, आप भी बोलिए, चाहे ये जो टाटा मोटर्स को दें, चाहे जिसको को दें, किसी को दें, हमको उसको नहीं देखना है। हम लोग क्यों सफर कर रहे हैं? हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हम बैठे हुए हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि ये स्ट्राइक जो हो रही है इसके लिए हमको जरा भी सफर नहीं करना चाहिए। जो अभी तक हम लोग सफर कर रहे हैं, अभी हमको टाइम मिला है कि पता चला है कि 4-5 बजे तक लाइन आ जाएगी, लेकिन हम लोग इसी उम्मीद में ये अभी चुपचाप हैं। लेकिन पब्लिक ये चाहती है कि हम लोग अभी सब एकता का स्वरूप बनाना चाहते हैं कि हम लोग को आज लाइट जरूर मिलनी चाहिए। हम जो हमारा साहब बताए हैं, हम लोग सब एक ही यहाँ के हैं। कहना है कि जो बिना बोले हम लोग का ये जो स्ट्राइक कर दिया, इसमें सारा चीज का प्रॉब्लम हो। आपको नहीं लगा सरकार को पहले से रेडी रहना चाहिए था? एकदम पहले से हम लोग को इन्फॉर्मेशन करना चाहिए था। और सरकार का लड़ाई है, वो लड़ाई में हम लोग क्यों झेले? हम लोग समय से समय हम लोग बिल दे रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग क्यों सफर है? पानी। और उधर पसूड़ी सरजामदा निदर टोला में सरकारी जमीन के अतिक्रमण को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई। इससे दर्जनों लोग जख्मी हो गए, जिसमें 6 जख्मियों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी मनोज कामत ने बताया कि वे लोग सरजामदा निदर टोला में पिछले 12 वर्षों से जमीन लेकर रह रहे हैं, पर वहां के स्थानीय आदिवासियों ने उन्हें गैर आदिवासी कहकर करीब 40 परिवारों को वहां से हट जाने को कह रहे हैं। ग्राम सभा सदस्य जयराम हांसदा, दशरथ व भक्तू हमेशा 100 लोगों के साथ हथियारबंद होकर आते हैं और गैर आदिवासियों को डराते धमकाते हैं। यह प्रक्रिया पिछले 6 माह से हो रही है। गुरुवार की सुबह वे लोग गैर आदिवासी के नाम पर उनके पिता को पीट रहे थे। तब उन लोगों ने उसका विरोध किया तो उन लोगों ने उन्हें व उसके भाई अशोक कामत को तलवार व डंडे से मारकर जख्मी कर दिया। विवाद वही है, हम लोग बिहार सरकार का जमीन में है, बिहार सरकार का जमीन खाते करके भागे। कब लिए थे जमीन? जमीन हम लोग लिए 2000 में। कौन लोग था मारने वाला आपको? मारने वाला सब आदिवासी। कौन है? नाम को नहीं मालूम, मेरा पड़ोसी को मालूम है। बिहार सरकार का जमीन खाली करो। इसमें क्या कुछ नेता वोता लोग भी शामिल है? नेता लोग को क्या बोलता है, मुखिया लोग कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, मुखिया लोग ये सपोर्ट वही लोग कर रहा है। वहीं दूसरे पक्ष के जख्मी जयराम हांसदा ने बताया कि मनोज व अन्य गैर आदिवासी वहां जमीन अतिक्रमण कर घर बनाए हुए हैं और वहां से गुजरने वाले आदिवासियों को जाति सूचक गाली देते हैं, जिसे मना करने के कारण विवाद बढ़ गया और मारपीट शुरू हो गई। इस मारपीट में इनके तरफ से इनके अलावा कृष्णा बेसरा, आकाश सोरेन व सुकांति टुड्डू जख्मी हो गए। नहाने के लिए जा रहे थे तो नाला तो जा रहे थे, उसी समय वहाँ के जो आदमी लोग हैं वो लोग पूरा मतलब तैयारी किए हुए थे और एकदम से अचानक वो लोग हमला बोल दिए। हम लोग से बात करना चाह रहे क्या हुआ मैटर वो तो बताए, तो वो लोग पूरा चढ़ाई करके उसको मारना शुरू कर दिया। उसमें एक जो हम लोग का मतलब बाबू है जो मुझसे कम उम्र का है, उस पर मतलब छड़ से वार किया गया, उसका सर फट गया। उसी को बचाने के चक्कर में हम लोग भी ये किए तो हम लोग को भी पूरा मतलब छड़ सबसे, पत्थर सबसे, डंडा सबसे पूरा। इससे पूर्व भी लड़ाई हुआ था आप लोग का? इससे पूर्व मार नहीं हुआ है, इससे पूर्व लड़ाई नहीं हुआ है। क्योंकि दूसरे पक्ष का ये आरोप है आप लोग के ऊपर में कि आदिवासी और गैर आदिवासी का फ्लक्चुएशन के चलते आप लोग मारपीट कर रहे हैं। आदिवासी गैर आदिवासी बात नहीं है, यहाँ साफ साफ बात है कि वहाँ पे जो सरकारी जमीन पे जहाँ लोग बसे हुए हैं जबरदस्ती, वहाँ पे वो लोग जबरदस्ती वो लोग जमीन को कब्जा करके रखे हुए हैं, जिसको सीओ भी बार बार उन लोगों को पता है, सीओ को भी, सीओ ने भी उसमें आदेश दिया था वो लोग हटाने का, लेकिन अब तक नहीं हटाया गया है। वहीं पूरे मामले पर अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के जिला उपाध्यक्ष सालखान चंद्र मार्डी ने बताया कि जिस जमीन के लिए विवाद हो रहा है वह जमीन 5वीं अनुसूची
क्षेत्र की है और ग्राम सभा को यह अधिकार है कि उस जमीन का सार्वजनिक विकास के लिए इस्तेमाल कर सकती है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ बाहरी लोगों ने बिना ग्राम सभा की अनुमति लिए उस जमीन को अतिक्रमण कर उस पर घर बना लिया है। उस अतिक्रमित जमीन को ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा खाली कराने के बाद कहे जाने पर यह विवाद हुआ और हिंसक झड़प शुरू हो गई। गैरमाजरूआ जमीन है। गैरमाजरूआ जमीन मतलब आपका सरकारी जमीन जिसको बोला जाता है, गैरमाजरूआ जमीन है, वो ग्राम सभा का अधीन होता है। तो ग्राम सभा का बिना अनुमति लिए कुछ बाहरी लोग जो है ना, बाहर से आके उस जमीन को कब्जा कर रहे हैं। तो इसीलिए ग्राम सभा का निर्णय के अनुसार वो लोग जो विरोध कर रहे थे कि इस जो सार्वजनिक जमीन है इसको कुछ सार्वजनिक काम में लगाया जाए, इसलिए उस जमीन के लिए वो लोग बोलते हैं इस जमीन में घर मत बने, जो अतिक्रमण हो रहा है। तो अतिक्रमण का वो लोग विरोध कर रहे थे, जिससे ये झड़प का शुरुआत हुआ। और फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शहर में बीजेपी ने बिजली व्यवस्था बहाल कराने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता सरयू राय के नेतृत्व में जमकर नारेबाजी की गई। बीजेपी की मांग है कि जमशेदपुर में बिजली व्यवस्था जो कल से ठप कर दी गई है उसे बहाल किया जाए। इनका कहना है कि टाटा पावर के हाथों में बिजली वितरण, मेंटेनेंस और बिलिंग का काम होने से समस्या का समाधान होगा और आम लोगों को इसका लाभ होगा। आपको बता दें कि सरकार और निजी कंपनी से MOU होने के बाद से विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया है और जमशेदपुर सहित दूसरे इलाकों में बिजली व्यवस्था पूरी तरह ठप है। इसे लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। पहले से रहनी चाहिए थी, इमरजेंसी तैयारी, पुलिस है, शासन है, और ग्रिड से लोगों को बुलाना चाहिए था। टाटा पावर जिनको फ्रेंचाइजी दे रहे हैं उससे मांगना चाहिए था। और नीचे तो आज 90% जो काम करने वाले हैं वो सब डेली वेजेस के मजदूर हैं। अब वो भी इस नीचे के अधिकारियों को कहने से गायब हैं। तो हम लोगों का यही कहना है कि ये कोई पावर का या बिजली का निजीकरण सरकार ने नहीं किया है। बिजली एक्ट 2003 में प्रोविजन है कि आप फ्रेंचाइजी में देंगे, और फ्रेंचाइजी देने का ही मतलब है कि बिजली सरकार देगी। सरकार की तरफ से ठेका पर आप मरम्मत का काम कराएंगे, ट्रांसफार्मर, पोल, बिजली का तार, स्विच सब बदलवाना इनका काम होगा, और बिल ये वसूलेंगे। और बिल वसूलेंगे तो उसमें कुछ कमीशन जो सरकार ने टेंडर में तय किया उतना कमीशन इनको मिलेगा। आज सबसे बड़ी परेशानी है, लोग फ़ोन करते हैं हमेशा ही कि ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया। मोहल्ले में चंदा होता है, फिर मेंटेनेंस के लिए जाता है और आता है तो फिर 10 दिन में ख़राब हो जाता है। तो इससे तो छुटकारा मिलेगा। बिजली बोर्ड टेंडर प्रक्रिया के कारण अगर पोल, ट्रांसफार्मर, तार नहीं खरीद पा रहा है तो निजी कंपनियों को तो कोई बाधा नहीं है, ये कहीं से ट्रांसफार्मर खरीदेगी, लगाएगी, ख़राब होगा तो उनको परेशानी होगी, इसलिए जल्दी ख़राब नहीं होने देंगे। सर, अगर आजकल बिजली नहीं आती, कई घरों में देखिए पानी तक खत्म हो गया, तो क्या करना चाहेंगे आप लोग? नहीं, हम तो 3 घंटे का अल्टीमेटम हम सरकार से बात करेंगे। मैं सुबह से भी हमने मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिजली विभाग के सचिव, सबों से बात किया है। उन लोगों ने तो कहा था कि 12 बजे से हम शुरू करा देंगे, तो 12 बजे से शुरू नहीं हुआ है। 3 घंटे में हमने कहा है, हम लोग एक बार घूम के देख रहे हैं, नहीं तो फिर हम लोग सरकार से बात करेंगे। और सरकार को भी अपनी साख बचानी है और ये लगना है कि नहीं इस राज्य में कोई सरकार काम कर रही है, तो उनको भी तत्पर होना पड़ेगा। और अभी भी ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन से
अफसर मंगाए, बिजली बोर्ड के जो अधिकारी बैठे हुए हैं, चीफ इंजीनियर से लेके और असिस्टेंट इंजीनियर रैंक तक के बोर्ड में, उनको डेपुटेशन में यहाँ ले आए और काम शुरू कराएं। और उधर धातकेरी स्थित ब्लड बैंक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सोसाइटी ने भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 56वें पुण्यतिथि पर रक्तदान का आयोजन किया। इस अवसर पर अनेक लोगों ने रक्तदान किया। संग्रह किए गए रक्त को असहाय लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। पुण्यतिथि मनाया जा रहा। सर्वप्रथम हम लोग सब मिलकर उनको श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित किए और आज हम लोग ने शपथ लिया कि बाबा साहब के जो 3 मूल मंत्र है, संगठित रहो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो, उसी के तहत उनके अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए आज हम लोग सब लोग जो है उनके पुण्यतिथि को मना रहे हैं। और उधर जुगसलाई या गोलमुरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 24 नव नियुक्त ANM नर्सों का 2 दिवसीय प्रतिरक्षण प्रशिक्षण का समापन किया गया। इस प्रशिक्षण के बाद ANM अपने अपने PSCC केंद्रों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में काम करेंगी। डिस्ट्रिक्ट RCH ऑफिसर डॉक्टर महेश्वर प्रसाद ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों में कार्य हेतु नई ANM का नियुक्ति की गई है, जिसमें 24 ANM का 2 दिवसीय प्रतिरक्षण प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण RI हैंडबुक के आधार पर फील्ड में ले जाकर दिया गया। इस प्रशिक्षण में ANM को 7 जानलेवा बीमारी के लिए टीकाकरण का प्रशिक्षण दिया गया। वैक्सीनेशन व न्यूट्रिशियन को एक साथ किस तरह दिया जाता है, इसकी पद्धति बताई गई। ट्रेनिंग का समापन है और इसमें हमारी ग्रामीण क्षेत्र में 9 नियुक्त ANM जो भी हाल में कॉन्ट्रैक्ट में बहाली हुई, उनकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। RI में ये ट्रेनिंग ऑन RI हैंडबुक पे ट्रेनिंग होनी है, मतलब प्रतिरक्षण संबंधित सभी जानकारियाँ इनको दी गई है। और RI में फील्ड में क्या क्या करनी है, इसकी प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन भी इनको फील्ड में ले जाके दिखाएगा। और बांग्ला भाषी एकता मंच की ओर से शहीद खुदीराम बोस की 123वीं जयंती पर 9 दिसंबर को JRD टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में मेगा कंपटीशन का आयोजन किया जाएगा। बांग्ला भाषी एकता मंच के अध्यक्ष प्रशांत बनर्जी ने साक्षी बंगाल क्लब में संवाददाता सम्मेलन कर बताया कि स्कूल एवं कॉलेज के छात्र छात्राओं को शहीद खुदीराम बोस की देश प्रेम की जानकारी व छात्रों में देश प्रेम की भावना को जगाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में शहर व आसपास के क्षेत्रों से लगभग 2000 से 3000 प्रतियोगी आएंगे। इस मेगा कंपटीशन के उद्घाटन में मुख्य अतिथि समाजसेवी बेली बोधनवाला व वशिष्ठ समाजसेवी शेखर डे होंगे। बांग्लादेश एकता मंच की ओर से हर साल के भांति इस बार भी शहीद खुदीराम बोस के 123वां जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग एनुअल सीट एंड ऐसे मेगा कंपटीशन का हम लोग आयोजन किए हैं। ये आगामी 9 दिसंबर को JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएगी। और मेगा कंपटीशन इसलिए इसका नाम रखा गया है, आप सब जानते होंगे कि ये कंपटीशन सिर्फ झारखंड में नहीं पूरे दुनिया में अव्वल है और इतनी बड़ी कंपटीशन कहीं नहीं होती है। लगभग पिछले साल जो हमारे लगभग 3000 बच्चे 3 से 3,500 बच्चे आए थे, इस बार 4000 बच्चे प्रतियोगी इसमें हिस्सा लेने की उम्मीद है। क्या पूरे झारखंड से हैं कि केवल जमशेदपुर एवं इसका सराउंडिंग एरिया से बच्चे आ रहे हैं। और हम लोग अभी इसके बाद हम लोग आगे सोचेंगे कि झारखंड में भी इसको हम लोग वहाँ से भी प्रतियोगी को हम यहाँ हिस्सा लेने के लिए बुलाएं। और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन, श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर। लास्ट 4 years परफॉर्मेंस 100% रिजल्ट विद 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन, एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF, spoken English, fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy, contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित
औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारिडी बाजार जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उपायुक्त कार्यालय के सामने बगैर अनुमति धरना देने वाले झाविमो जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष फिरोज खान, अभय सिंह सहित अन्य नेताओं पर मुकदमा दर्ज होने से नाराज जिला झाविमो के नेताओं ने जिला प्रशासन पर दोहरी मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। साक्षी स्थित कार्यालय में झाविमो जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष फिरोज खान, महामंत्री पबुआ सिंह सहित अन्य नेताओं ने संवाददाता सम्मेलन किया, जिसमें जिला प्रशासन पर आरोप लगाया कि उन लोगों पर जानबूझकर केस दर्ज किया गया है। धरना के दौरान झामुमो ने बड़ा सा बॉक्स लगाया था। उलीडी थाना पर भाजपा नेताओं ने हंगामा किया और सड़क जाम किया था। उसके बाद भी उन पर केस दर्ज नहीं किया गया। उनके सांसद डॉक्टर कुमार ने FDI के मामले पर केंद्र सरकार के खिलाफ वोट दिया है। वहीं झामुमो ने वोट नहीं कर अपने दोहरे चरित्र को उजागर किया है। दिनों पैनम के मामले को लेकर 24 जिला में जितने भी DC ऑफिस के समक्ष धरना रखा गया था, तो उसमें 23 जिला के जिला अध्यक्ष के ऊपर मुकदमा नहीं होता है और जमशेदपुर महानगर जिला अध्यक्ष के ऊपर मुकदमा होता है। तो मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो उस धरना स्थल पर अन्य दलों का भी धरना चल रहा था, चाहे वह JVM का धरना हो, चाहे वह स्वदेशी मंच का धरना हो, चाहे वाम दलों का धरना हो, लेकिन वहां पर स्वदेशी मंच में भारतीय जनता पार्टी के भी पूर्व जिला अध्यक्ष बैठे हुए थे, लेकिन उन पर मुकदमा नहीं होता है और JVM के नेताओं के ऊपर मुकदमा होता है। हम प्रशासन के जितने भी पदाधिकारी उनसे पूछना चाहता हूं, जो JVM के ऊपर मुकदमा क्यों नहीं हुआ है? अगर वो परमिशन लिया था तो ठीक है, लेकिन वो बड़ा बड़ा जो बॉक्स लगाया था, बड़ा बड़ा माइक लगाया था, नंगा नाच कर रहा था रोड में, तो उसके ऊपर अनुशासन का मामला क्यों नहीं दर्ज हुआ? दूसरी तरफ विगत दिनों जिस प्रकार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गोस्वामी जी और सरजू राय, राजकुमार श्रीवास्तव उलीडी थाना क्षेत्र में रोड जाम किए, थाना में हंगामा किए, लेकिन उसके ऊपर FIR दर्ज नहीं होता है। और झारखंड विकास मोर्चा गरीबों के हित की लड़ाई लड़ती है तो उसके ऊपर FIR दर्ज होता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस प्रकार का हम लोग एक आंख में सुरमा, एक आंख में काजल किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उधर बोड़ाम हालुद बनीन बस्ती निवासी 90 वर्षीय वृद्ध सोनाली महाली को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया, जिसमें उनका दोनों पैर कट गया है। पड़ोसियों ने उन्हें इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। इसका घटना कैसे करके हुआ हम लोग तो देखबे नहीं किया है, मगर हम लोग ने जाकर के देखा कि कोई गाड़ी में मार करके चल दिया। गाड़ी कैसा था? बड़ा गाड़ी था कि छोटा गाड़ी था? तो कहा जानी, कोई देखा नहीं। कैसे पता चला आप लोग को? जैसा हम लोग रोड में आ रहे थे उसी समय देखे कि गिरा हुआ है। और आज का दिन आपका कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। देखते आज का दिन पंचांग संवत 2069 साके 1934 हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष नवमी तिथि दिन भृगुवार पूर्वा
उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र होगा रात्रि 2:56 तक। आज राहु काल का समय होगा प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। मेष राशि, मालिक मंगल। बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे, तन और मन से धनागम के उत्तम योग बनेंगे। आज व्यवसायी गण खुशहाल रहेंगे, परचम हराएंगे। राजनीतिक क्षेत्र वाले और विद्या धन में जरूरत रहेंगे। विद्यार्थी गण गृहिणियां भी रहेंगी खुशहाल। वृष राशि, मालिक शुक्र। आज तो आपका ही दिन है, हमेशा प्रसन्नचित्त रहेंगे। दैविक भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी, अर्थात आज आप बड़े भाग्यशाली होंगे। सुखद समाचार से आपके तन और मन होंगे पुलकायमान। माता पिता का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, बड़े रहेंगे खुशहाल। मिथुन राशि, मालिक बुध। आज आप रखें वाणी पर संयम, क्रोध पर संयम, तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। और रही बात आज व्यवसायियों को, तो व्यवसायी खुशहाल रहेंगे। विद्यार्थी गण को आज हो सकता है नुकसान, मति भ्रम हो सकता है। वाहन चलाते समय भी आप सजग रहेंगे। आपके लिए उपाय है प्रातःकाल मस्तक पर सफेद चंदन का लेपन करें, लाभप्रद होगा। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। यूं तो आज आप प्रातः काल से निराश हो सकते हैं। तन और मन से दुखद समाचार के भी योग बन रहे हैं, तो सहजता का परिचय दें। प्रातः काल उठ करके अपने इष्ट देव की आराधना करें, जो भी आपके इष्ट हो, लाभप्रद होगा। या नमो भगवती वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें, लाभप्रद होगा। सिंह राशि, मालिक सूर्य। होंगे आप बड़े प्रभावी, प्रतापी, शूरवीर और सहजता से कार्य करेंगे। वास्तव में वाणी की सक्षमता के द्वारा समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। रही बात धनागम की, धनागम के लिए आज प्रयासरत रहेंगे। व्यवसायी सफलता मिलेगी। नवीन योजना भी आपकी सफल होगी, लेकिन इष्ट मित्रों का सहयोग अवश्य प्राप्त होगा आपको। कन्या राशि, मालिक बुध। आन फान में लिया गया निर्णय आपके लिए ही नुकसानदायक साबित हो रहा है, इसलिए आपके लिए उपाय है प्रातःकाल आप गाय को हरा चारा खिलाएं और हो सके तो किसी ब्राह्मण को सफेद वस्त्र का दान करें। यह लाभप्रद होगा आपके लिए और लक्ष्मी कुबेर की कृपा भी अवश्य बनेगी। तुला राशि, मालिक शुक्र। बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे, तन और मन से धनागम के नए योग रहेंगे। नए आयाम तैयार होंगे। आज इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। विद्या और बुद्धि से आज आप संपन्न रहेंगे, गुणशील माने जाएंगे। सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज आपका बिल्कुल आनंद समय व्यतीत होगा। बड़े ही भाग्योदय के समय होंगी आज। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं। आज आपको वाहन सुख भी है। साथ ही साथ अपने बाल बच्चों के साथ आप किसी मांगलिक अथवा धार्मिक कार्य में भी भाग लेने जा रहे हैं। बड़े ही प्रसन्नचित्त रहेंगे, आह्लादित रहेंगे। आज आपके परिजन तो खुशहाल रहेंगे, साथ ही साथ पड़ोसी गण भी आपके सहयोग में रहेंगे। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के भी योग बन रहे हैं, तो अपने बुराइयों से, बुरी आदतों से बचेंगे। वाणी पर संयम रखेंगे तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। व्यवसायी गण लेकिन खुशहाल रहेंगे, बड़े ही भाग्यशाली होंगे। आज गृहिणियां भी आनंदित रहेंगी। मकर राशि, मालिक शनि। जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता ही सफलता नजर आएगी। धनागम के रहेंगे उत्तम योग। प्रातः काल से आप नई स्फूर्ति के साथ कार्यारंभ करेंगे। विद्यार्थी गण रहेंगे खुशहाल। व्यवसायी गण व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। कुंभ राशि, मालिक शनि। आज वाहन सुख आपके लिए है, सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे। धनागम के रहेंगे उत्तम योग। विद्यार्थी गण खुशहाल रहेंगे। व्यवसायियों का व्यवसाय उत्तम होगा और परचम लहराएंगे। राजनीतिक क्षेत्र वाले आज आपको बड़े ही सुखद समाचार की प्राप्ति होगी।
मान सम्मान के भी योग रहेंगे। मीन राशि, मालिक बृहस्पति आनंदित रहेंगे, परम समाज की सेवा में भी आप तल्लीन रहेंगे। विशेष करके राजनीतिक क्षेत्र वाले विद्यार्थीगण खुशहाल रहेंगे। व्यवसायियों का व्यवसाय बहुत ही उत्तम होगा। और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामना। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। निजी कंपनियों को बिजली वितरण कार्य सौंपे जाने से विद्युत कर्मी गए हड़ताल पर, गैर टिस्को क्षेत्र डूबा अंधेरे में। बिजली की चरमराई व्यवस्था को सुधारने के लिए जिला प्रशासन ने कसी कमर, SDO ने शुरू किया प्रयास। और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर परसुडी में हुआ हिंसक झड़प। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriyalokvani.com। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी राष्ट्रीय लोकवाणी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।